तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी का ये शेर इस स्कूल पर सटीक बैठ रहा है। बताएं सरकारी अधिकारी, बताएं शिक्षा विभाग, या बताएं कोई हुक्मरान कि अपने बच्चों को ऐसे पढ़ने भेजेंगे क्या? इन बच्चों को देखिए, इन मासूम बच्चों को देखिए किस तरीके से इस गंदे पानी में खेलते हुए एक दूसरे दोस्त के साथ आ रहे हैं। इनका देखिए किस तरीके से बच्चियां गिर भी रही है। ये तस्वीर देखिए, एक बच्ची गिर गई है और अब बताइए कि क्या वो बच्ची बिना नहाए रह पाएगी। इनके कपड़े देखिए, और ये सुबह में इसी तरीके से भीगते हुए जाती है और इसी तरीके से ये भीगते हुए आती है। स्कूल तक जाती पानी वाले इस रास्ते का हाल देखिए। बच्चे ना तो चप्पल पहन सकते हैं और ना ही जूते। पैरों में चप्पल नहीं है किसी भी बच्चों के, जूते नहीं है, जो हम क्लासरूम में भी दिखा रहे थे, क्योंकि जब पानी में ही भीगना है तो क्यों जूते पहन कर जाएंगे। और ये देखिए बच्ची के पैर में घाव है, ये तस्वीर देखिए, बच्ची के पैर में घाव है, उसके बावजूद इन्हीं गंदे पानी में जो है इन्हें जाना पड़ता है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर देखिए, हम चाहेंगे हमारे सभी दिखाएं। देखिए इन बच्ची के पैर में घाव है और उसके बावजूद ये बच्ची जो है इसी गंदे पानी में यहाँ से चलकर जा रही है। बिहार तक की टीम पश्चिम चंपारण के बेतिया विधानसभा के लखौरा पंचायत पहुंची। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली है। सरकार पैसे खर्च करती है बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इस पर ध्यान देने की बात कहती है। कपड़े, जूते, किताब, भोजन सब दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। लेकिन ये स्कूल और यहाँ के मासूम छात्र अपनी किस्मत पर रोने को मजबूर हैं। एक भी बच्चे जूते या चप्पल पहनकर नहीं आते, क्योंकि इन्हें स्कूल तक पहुंचने के लिए घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पहली से 5वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चे कभी पानी में गिरते हैं, कभी उनके कपड़े भीगते हैं। खेत में लगे गंदे पानी से होकर हर रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल तो ठीक ठाक है, लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता क्या है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी क्षेत्र से आने वाले चर्चित यूट्यूबर और जनसुराज के नेता मनीष कश्यप ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मनीष कश्यप ने इस दौरान उस स्कूल के आसपास की परिस्थितियों को बिहार तक के कैमरे पर भी दिखाया। देखिए बच्चे की छुट्टी जो है वो भी से कुछ देर बाद होगी, लेकिन हम एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार खुद चलकर जाकर दिखाएं और स्कूल की स्थिति को दिखाएं कि किस तरीके से बच्चे और जो शिक्षक हैं वो इस पानी में जाते हैं। और हमारे साथ चलेंगे जनसुराज के नेता मनीष कश्यप। मनीष जी, यही रास्ता है कि कोई और रास्ता है? रास्ता अभी वर्तमान समय में यही है और इसके लिए हम लोगों ने सीओ को सबको फोन किया था और सबको फोन करने के बावजूद जो है अभी तक निर्णय ये निकला है कि अमीन साहब आए थे, नापी किए थे और नापी करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो है एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जो है अतिक्रमण का शिकार हो गया है, इसलिए जो है बच्चों को इधर से ही जाना पड़ता है। चला जाए इधर से ही, जब बच्चे भी इधर जाते तो आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप या हम कोई गिर गए तो फिर मीम्स वायरल हो जाएगा। ये चीजें है, लोग ये नहीं समझेगा कि आप कितना आप तो ठीक है, लेकिन सामने वाले चाचा का उम्र देखिए और देखिए कि वो कैसे, अरे और इसमें मछली भी है। अच्छा, छोटा छोटा मछली भी हो गया है इसमें, गड्ढे भी हैं, गड्ढे बहुत सारे हैं और यही रास्ता है और डेड बॉडी भी जो है इसी रास्ते से जो है। हाँ, इसी रास्ते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। कहाँ से आ रहे हैं? पानी से क्यों जा रहे हैं, कहीं और रास्ता नहीं है? ना, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है ना, तो डेली इसी से जाते हैं? हाँ, एक दिन एक बेर जाएगा भाई, एक बेर आवेगा बहने गाँव में। कितना उम्र हो गया आपका? हमारी उम्र 80 बरस की। 80 साल हो गया आपका? हाँ। और इसी तरह लाठी के सहारे चलते हैं? हाँ। देखिए ये तस्वीर देखिए, इस पीछे से आने का रास्ता यही है और देखिए किस तरीके से 80 साल इनकी उम्र है और इस लाठी के सहारे ये चलकर आ रहे हैं। जब हम नीचे चल रहे हैं तो पैरों में मछलियों के टच करने का भी एहसास जो है वो हो रहा है। वो नया एक मसाज आया है ना, पैर में जो मॉल सब में होता है। हाँ, मॉल सब में होता है। वो ये रोज होता है यहाँ पे और पैर भी फिसल रहे हैं। पैर भी फिसलता है और ये लखौरा पंचायत है और इसी पंचायत में जो है विधायक जी का नया मकान है इसी पंचायत में और इस स्कूल से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे मकान है। इस स्कूल के ऊपर चढ़ते हैं तो मकान उनका दिखता है, लेकिन इस स्कूल में जाने का रास्ता अभी तक नहीं बन पाया, अभी तक नहीं बन। दिखा दे कितने पानी में हम चल रहे हैं, देख लीजिए।
पहले आप हमारे पैरों को छूते हुए इस पानी को देख लीजिए कि हम कितनी गहराई में हैं, और इसी गहराई वाले पानी में, और नीचे जबकि रास्ता भी समतल नहीं है, कहीं गड्ढा है। मनीष जी जहां पे खड़े हैं वहां पे ऊंचा है, जब मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पे गड्ढा है, और बच्चे इसी रास्ते से जो है रोजाना इस स्कूल में जाते हैं। अभी हम स्कूल तक चलेंगे। 4 महीना समस्या रहता है बच्चों को, 4 महीना कम से कम। और अगर मई महीना में ही बारिश हो गया। अच्छा, ये सारी समस्या ज्यादातर आपके ही विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कहीं एक कमरे में स्कूल चल रहा है तो कहीं पर कमरा ही नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है। हमने वहां से भी रिपोर्टिंग करके दिखाया। देखिए, और भी विधानसभा में लगभग यही स्थिति है। हाँ, लेकिन हमारा विधानसभा जो है, अभी अगर तुलना किया जाए और सब विधानसभा के तुलना में, तो चनपटिया विधानसभा जो है अभी सबसे पिछड़ा विधानसभा में से एक है। यहाँ के नेताजी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमने बहुत सारा रोड बनवाया, बहुत सारा रोड बनवाया, लेकिन रोड का स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है रोड की स्थिति। और यही रास्ता है, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो खिड़की से देख रहे हैं कि कोई आज तक का रिपोर्टर आएगा और हमारे लिए रास्ता बनवा के जाएगा। देखिए, बिल्कुल इन बच्चों के लिए आवाज उठाने काफी जरूरत है। देखिए, गंदे पानी है, साफ भी पानी नहीं है, इतने गंदे पानी है, और इसी पानी से चल करके जो है बच्चे आते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मैम है, वो पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम इस पानी से धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। और इसी गंदे पानी से जो बच्चे हैं वो आते हैं। और एक बड़ी बात कि इसी रास्ते से पीछे शमशान घाट जाता है, और जब कभी इस गांव में कोई गुजर जाता है तो उसे शमशान घाट भी इसी रास्ते से जो है वो ले जाया जाता है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से गंदे पानी के बीच हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे पहुंचने के बाद ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे पहुंचे हैं वो पढ़ रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखेंगे कि जब ये छुट्टी होगी तो ये बच्चे कहाँ से जाएंगे। हमारे साथ यहाँ की कुछ लोकल महिलाएं हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुगांती देवी। कहाँ से हैं आप? मिश्रौली से। यही से, इसी गाँव जी, से? यही गांव से हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं इसी रास्ता से जाते हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? जी। हाँ? जी, कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे एक बच्चा पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, तो आप अभी क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे घर यहीं पे स्कूल का सचिव है हम। अच्छा, आप स्कूल के सचिव? जी। अच्छा, तो शिक्षक और जो बच्चे हैं सब इसी रास्ते से इसी रास्ता से जाते हैं हम लोग। इसी रास्ता से थोड़ा सा साड़ी इतना ऊपर कर हम लोग जाते हैं। कई बार 5-6 हाली स्कूल के तरफ से सीओ साहब को हम लोग दरखास्त भेजवाए थे लिख कर। 4-5 हाली हम लोग भेजवाए थे, 4-5 हाली दाब दिए हैं। कितना हाली हम लोग भेजवा दिए हैं दरखास्त लिखवा कर, अभी देखे तक नहीं आए हैं। हम लोग के आने जाने में कितना दिक्कत। उस दिन लाश लेकर इसी रास्ता से शमशान घाट है, इसी रास्ता से जा रहे हैं। थोड़ा सा मृत्यु इस तरह हो गया। शमशान जाने का रास्ता चाहिए ना। बच्चा जाता रहा तो बुखार तो लगते बार से। आधा रात के लोग कमा के बेतिया से आते, आधा रात का पानी में जाते, एमे पानी में सांप चलत रहो तरह से, तो डर न लगी। बताई, पानी में आ लेते जल लेते तो डर न लगी। सब बच्चा तो यही पुके आता से जाता रहा। सीओ साहब को दरखास्त दिया, दब देता नहीं लो। ये ग्रामीणों का गुस्सा है। घुटने भर पानी में कभी सांप दिखता है, कभी शहर में कमाने वाले लोग भी इसी रास्ते से घर आते हैं। ये रास्ता शमशान को भी जाती है। लाश ले जाने में भी लोगों को खूब दिक्कत होती है। बच्चों के अभिभावक कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक हाल जस की तस है। हमारे संवाददाता ने इसके बाद शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ मैम भी हैं, शिक्षक भी हैं, हम कोशिश करेंगे उन लोगों से बातचीत करने की। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ टीचर हैं और कुछ मैम, उनसे हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बातचीत करने की। देखिए, ये कार्यालय है। मैम, आपसे बात कर सकता हूँ क्या? 1 मिनट आपसे। सर, ये अच्छा शिक्षक हैं सर, आपसे बात कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, बात कीजिए ना। ये यहाँ कौन सा स्कूल है? ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली नवसृजित है। आप कौन है? पटिया प्रखंड में है। मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रभारी प्रधानाध्यापक? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये स्कूल में कैसे आते हैं? कैसे आते हैं सो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि पगडंडी के सहारे जो है सो इतना पानी जो है सो पार करके गिरते पड़ते सब बच्चे आ रहे हैं। शिक्षक भी उसी प्रकार आ रहे हैं। दूसरा हम लोग कई बार मैंने सीओ साहब को आवेदन दिया, अपने बीओ साहब को दिया, बीडीओ साहब को दिया, डीओ साहब को दिया, जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया है। अभी हाल ही में फिर सभी को दिए हैं आवेदन। तो आप लोग भी ऐसे ही आते हैं यहाँ पर? हाँ, ऐसे ही आते हैं। कभी गिरते भी हैं? क्योंकि गिरते हैं बराबर, कई बार गिरते हैं।
क्या करें, मजबूरी बीमार है। भी पड़ जाते होंगे, शिक्षक भी बीमार पड़ एकदम बीमार पड़ते हैं। उसी दिन एक दिन आए तो वहाँ पूरा हाथा मार दिया गया था। फिर पूछ रहे हैं कि कौन हाथा मारा है, तो फोन किए 112 को, थाना आया तो पता किया जी कौन हाथा मारा है। उन लोगों से भी झगड़ा हुआ। हम लोग बराबर झगड़ा लोगों को ये रास्ता को लेकर होते ही रहता है। बराबर लोग आते हैं, हमको कहते हैं कि सर रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हैं। वहीं हम बताए, कई बार हजारों बार बताए कि भाई हम रास्ता खोज ही रहे हैं, हम तो सर को आवेदन ही ना लिख कर देंगे कि सर हमारे विद्यालय का रास्ता अवरुद्ध है। अब सीओ साहब का ना कर्तव्य बनता है सर करके नापी करवा करके इस रास्ता को, अतिक्रमित रास्ता क्या को। नाम हुआ सर? मेरा जयप्रकाश सर चौधरी। एक चीज मैं जो देख पा रहा हूं, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं बना सकता हूं कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पैरों में जूते नहीं हैं। अब जूते क्यों नहीं हैं ये आप बिल्कुल जा सकता हूं सर, अगर आपको इजाजत हो तो। देखिए, आइए, मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों के जो जूते हैं पैरों को दिखा दे। सारे जो बच्चे हैं वो खाली पैर हैं। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये तस्वीर मुझे लगता है कि सभी को देखनी चाहिए। ये खाली पैर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। जूते इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि इन्हें फिर उसी गंदे पानी वाले रास्ते से आना पड़ता है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि दिखाऊं, मैं एक एक करके सभी बच्चों के जूतों को देखो। देखिए यहाँ पर किस तरीके से किसी भी बच्चों के पैरों में जूते नहीं है। ये तस्वीर देखिए जहां पर सभी बच्चे खाली पैर यहाँ पर आते हैं क्योंकि पानी वाला रास्ता है। और उस देखिए तस्वीर देखिए, सभी बच्चे जो है वो खाली पैर आते हैं। ये तस्वीर वाकई बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां पर स्कूल में बच्चे बिना जूतों के आते हैं। ये देखिए, और जूते इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि पानी वाला रास्ता है और बच्चों को उसमें आने में काफी परेशानी होती है। मैं नहीं चाहूंगा कि इनको ज्यादा डिस्टर्ब करो, इसलिए मैं बाहर चलता हूं क्योंकि बच्चे जो है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखनी चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को और तमाम उन नेताओं को जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ठीक होने का दावा करते हैं, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं, हमने किस तरीके से गंदे पानी से होते हुए यहाँ तक सफर को पूरा किया है। हमारे सहयोगी अनिकेत ने स्कूल में छुट्टी होने के बाद इन बच्चों से भी बात की जो रोज इन परेशानियों से जूझते हैं, सामना करते हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो हम बार बार इस वीडियो में कह रहे थे कि हम आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल से बच्चे कैसे निकलते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप भी अपना माथा पीट लेंगे कि बिहार में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की जा रही है। स्कूल तो बना दिए गए हैं, बिल्डिंग भी है, नया स्कूल लग रहा है, लेकिन रास्ता अभी भी नहीं है। और इन बच्चों को देखिए, इन मासूम बच्चों को देखिए किस तरीके से इन गंदे पानी में खेलते हुए एक दूसरे दोस्त के साथ आ रहे हैं। इनका देखिए किस तरीके से बच्चियां गिर भी रही है। ये तस्वीर देखिए, एक बच्ची गिर गई है और अब बताइए कि क्या वो बच्ची बिना नहाए रह पाएगी। इनके कपड़े देखिए, और ये सुबह में इसी तरीके से भीगते हुए जाती है और इसी तरीके से ये भीगते हुए आती है। हम कुछ बच्चियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। आ? श्वेता कुमारी। कहाँ से आई हैं आप पढ़ने? मिसरौली से। मिसरौली से। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5। हमेशा ऐसे ही जाती हैं स्कूल में? यस सर। या तो कपड़ा भीग जाता है तो स्कूल में कैसे बैठ के पढ़ती हैं फिर? सर ड्रेस टांग के जाते हैं लोग। अच्छा, ठीक है जाइए। और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दिल खुश। दिल खुश। ऐसे ही स्कूल जाते हो रोजाना? यस सर। यस सर। पानी में ही? यस सर। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। तो आप हर दिन ऐसे ही जाते हैं? हाँ। हर दिन ऐसे ही जाते हैं? कपड़ा भीग जाता है फिर कैसे पढ़ते हैं? उसी तरफ रहता है, पानी चूता ऐसे ही रहता है। और भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। आप हर दिन ऐसे ही जाती हैं? यस। यस। भीग जाती है पूरा। देखिए ये बच्ची देखिए, पैरों में चप्पल नहीं है, किसी भी बच्चों के जूते नहीं हैं, जो हम क्लासरूम में भी दिखा रहे थे, क्योंकि जब पानी में ही भीगना है तो क्यों जूते पहन कर जाएंगे। और ये देखिए बच्ची के पैर में घाव है। ये तस्वीर देखिए, बच्ची के पैर में घाव है, उसके बावजूद इन्हीं गंदे पानी में जो है इन्हें जाना पड़ता है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर देखिए, हम चाहेंगे हमारे सभी दिखाएं। देखिए इन बच्ची के पैर में घाव है और उसके बावजूद ये बच्ची जो है इसी गंदे पानी में यहाँ से चलकर जा रही है। और भी बच्चों से बात कर, क्या नाम है आपका? दीपरानी कुमार। दीपरानी कुमार। ऐसे ही जाते हैं आप? भीगे हुए क्यों हैं? सर गिर गए हैं। तो मतलब हमेशा इतनी पानी लगी रहती है? यस और इसी पानी में जाते हैं? यस सर। इन बच्चों को नहीं पता स्कूल तक जाने वाली सड़क को लेकर आखिर विवाद क्या है, सड़क क्यों नहीं है। जिन सपनों को उड़ान की जरूरत है, उन्हें इस स्कूल तक जाने के लिए अब एक अदद रास्ते की ही जरूरत है।
बिहार तक के लिए अनिकेत कुमार की रिपोर्ट।